मेरे प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। उसमें भी हमको अंक गणितीय श्रृंखला दी गई है 12, 16, 20 और 24 और हमको उसका 24वां पद निकालने के लिए बोला है। 24वां पद निकालना यानी हमको T24 निकालना है। तो पहले हमको जो अंक गणितीय श्रृंखला दी गई है उसके आधार पर हम A और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो पहला पद होता है वो A होता है और T2 माइनस T1 करेंगे यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारा D आ जाएगा, सामान्य अंतर। तो ये दोनों अगर मिल गया तो अगर हमको आगे का कोई पद निकालना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मतलब को n पद कौन सा, हमको 24वां पद निकालना है। तो यहाँ पे अपना n कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और हमको A का मान मालूम है, हमको D का मान मालूम है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको अंक गणितीय श्रृंखला दी गई है तो उसके आधार पे हम A का मान निकाल लेंगे। यानी जो पहला पद है यहाँ पे 12 दिया गया है तो हम 12 लिख लेंगे। उसके बाद हम D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा का पद घटा दो, कोई भी पद घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हम ये दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 16 में से 12 घटा दो तो अपना आ गया 4, यानी अपना D आ गया 4। और n क्या बोला है हमको निकालने के लिए, 24वां पद बोला है। तो हमारा n क्या है, 24 है। और हमको T24 निकालना है यानी 24वां पद हमको निकालना है। तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे Tn बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 24 है, हमको 24वां पद निकाला तो यहाँ पे हम लिखेंगे T24 बराबर a है अपना 12 तो मान रख दो 12, n हमारा 24 है तो मान रख देंगे 24 ऋण 1 और d हमारा अंतर आया है 4 तो आ जाएगा गुणे 4। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो अपना 12 ऐसे ही रहेगा, 24 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 23 गुणे 4। तो जब योग और गुणा साथ में होता है तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो पहले हम 23 में 4 का गुणा करेंगे। तो 12 को ऐसे ही लिखेंगे। अब गुणा कर दो, 4 तिया 12 को 2, हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया हमारा 92। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ योग है तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, इकाई से इकाई जोड़ो, 2 और 2 4 और 9 1 10। जो बच्चे कुछ गलतियां करते हैं तो इस तरह से भी लिखकर जोड़ घटाना कर सकते हैं, ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है, करते करते प्रैक्टिस आ जाती है। तो ये हो गया अपना 24वां पद 104, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों। कोई भी अंक गणितीय श्रृंखला दी है तो जानकारी के आधार पर सबसे पहले हम A और D का मान निकालेंगे, यानी पहला पद और अंतर। पहला पद और अंतर आ गया तो हमें कोई भी पद बोला गया है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम वो पद निकाल सकते हैं। तो इसी तरह का हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथे प्रश्न में भी हमको एक अंक गणितीय श्रृंखला दी गई है 7, 13, 19 और 25। तो इसमें भी हम जो जानकारी दी गई है पहले उसके आधार पर A, D और N का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अपना पहला पद 7 है इसलिए अपना A का मान हो जाएगा 7। जो भी पहला पद होता है वो A होता है। उसके बाद हम D निकालेंगे। तो D के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो 13 में से 7 क्या करेंगे, घटा देंगे, 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है। 6 6 12 और 1 13 ना, तो अपना 6 हो जाएगा। उसके बाद हमको बोला है 19वां पद ज्ञात करो। तो हमारा n क्या हो गया, 19। जो हमको पूछा जाता है ना जो पद ज्ञात करना है तो वो अपना n होता है। और हमको निकालना क्या है, T19, 19वां पद कितना होता है। तो जो जानकारी हमको दी गई है वो पहले हम लिखते हैं, जो हमको दत्त दिया गया और क्या निकालना है वो इस तरह से। आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हो, बोर्ड पे जगह कम होती है इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। तो उसके बाद हमको निकालना है T19। तो फिर से हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखना भी बहुत जरूरी है।
इसमें मार्क्स होते हैं। अगर आपकी गलती हो गई सवाल करते समय, लेकिन अगर आपने सूत्र सही लिखा है तो आपको सूत्र पे आधा 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने जो जानकारी दी गई है वो दत्त लिखा है और सूत्र लिखा है तो भी हाफ या 1 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना है, जो आता है उसमें से लिखना है। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा a कितना है, यहाँ पे 7 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a हियर 7, हमने 7 यहाँ पे रख दिया। हमारा n यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पे 19 रख देंगे, 19 माइनस 1, और हमने d जो निकाला है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 7 तो बच्चों हमने 7 प्लस 19 में से 1 घटाएंगे तो अपना 18 आ जाएगा, 18 इंटू 6। अब 18 का पहाड़ा आता है आपको? आता है, तो बहुत अच्छी बात है, पहाड़ा पढ़ के लिख लो। और नहीं आता है तो कुछ शर्म की बात है, उसको 18 में 6 को मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, और जो आंसर आता है वहां पे लिख लो। तो 18 छंग होता है 108, तो 108। तो हम जब 7 प्लस 108 करेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा 115। ओके, तो हमारा T19, ये हमको 19वां पद निकाला था, तो अपना जो T19 की वैल्यू आई है वो आई है 115, और ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अपना तीसरा और चौथा प्रश्न हल किया। बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।